नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है नेचुरल प्रेगनेंसी टिप्स। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर हम आईवीएफ तो नहीं कराना चाहते, हमें आप नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में गाइड कीजिए। क्या हमें नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? नेचुरल प्रेगनेंसी में हम क्या क्या करें जिससे हमें नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए? तो इसके बारे में हम वीडियो को 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहले हम फीमेल के बारे में बात करेंगे, फिर हम मेल के बारे में बात करेंगे। इस सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बहुत आईवीएफ करती हूँ। आईवीएफ के ही मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। मेरे पास सिर्फ ऐसे ही पेशेंट आते हैं जिनको आईवीएफ एडवाइस किया गया होता है, मगर फिर भी मेरा ये मानना है कि नेचुरल प्रेगनेंसी इज़ द बेस्ट प्रेगनेंसी। नेचुरल प्रेगनेंसी अगर किसी को हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी में डर कम लगता है, नेचुरल प्रेगनेंसी में कोई पैसा खर्च नहीं होता, और नेचुरल प्रेगनेंसी ज़्यादा हेल्दी होती है, और नेचुरल प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक चली जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए फीमेल्स के लिए सबसे पहली टिप ये है कि वह जो है शादी टाइम से कराएं। जो भी फीमेल्स अपनी मैरिज डिले करती हैं या चाइल्ड बेयरिंग डिले करती हैं, उनमें जो है आईवीएफ की संभावना बढ़ जाती है। तो अपनी जो मैरिज का टाइम है वह, ऐसा नहीं है कि करियर बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, करियर बनाना इम्पॉर्टेंट है, मगर दोनों चीज़ें साथ साथ रखनी चाहिए और लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना के रखना चाहिए। जो 23, 24, 25 साल है, ये बहुत अच्छी एज होती है, मगर आजकल क्या है, हम जो देख रहे हैं यूथ जो हमारे पास आता है वो कहते हैं 30 साल तक तो डॉक्टर हम अभी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अभी हम शादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। ऐसा करने से इनिशियली आपको फ़ायदा हो सकता है, मगर बाद में जो डॉक्टर्स के जो चक्कर काटने पड़ते हैं और जो आईवीएफ प्रोसीजर होते हैं, इसमें लोग फंसे रहते हैं। तो इससे जो है कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती लाइफ में। तो लाइफ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है, टाइम से शादी करना, इससे ताकि 30 ईयर से पहले पहले एक बेबी ज़रूर हो जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और इससे जो है आईवीएफ होने की या फर्टिलिटी में इश्यूज़ होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सेकेंड जो टिप है वो ये है कि अपना जो वेट है वह मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओबीज लोग, मोटे लोग, या वो जो बहुत ज़्यादा मोटी फीमेल्स होती हैं, उनमें फर्टिलिटी इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो फर्टिलिटी इश्यूज़ से बचने के लिए अपना जो वेट है या अपना बॉडी मास इंडेक्स है वह नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ओबीज होते हैं उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको थायराइड इश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, और उनको जो है जो एनओवुलेटरी साइकिल मीन्स प्रॉपरली एग ना बनने की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। थर्ड टिप जो है वह है डाइट। डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पास बच्चे आते हैं आजकल, उनको बहुत ज़्यादा जंक फूड का क्रेज़ रहता है, घर का खाना उनको पसंद नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा फ्रोज़न और बाहर का खाना जो है खाने से बॉडी में प्रेजर्वेटिव्स की मात्रा बढ़ जाती है, और यह प्रेजर्वेटिव जाकर हमारे जो बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या जो हमारे हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, जिससे एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस और पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए घर का अच्छा साफ सुथरा खाना प्रेफर करें। ऐसा नहीं हम कहते कि बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए, मगर उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, यानी कि जैसे हफ्ते में एक बार खा लिया बाहर का खाना, बाकी हर रोज़ 3 टाइम जो खाना है वह घर का खाना खाया जाए। चौथी जो टिप है वह है हाइजीन। बहुत ज़्यादा जो है पहले टाइम में ज़्यादा होता था, अब कम है, मगर फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है या वैसे भी अदरवाइज हाइजीन है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो वजाइनल और इन्फेक्शंस जो हैं उनका जो इंसिडेंस है वह कम हो जाता है। तो अपनी जो क्लेanलीनेस के ऊपर खास ध्यान दिया जाए, ताकि जो इन्फेक्शंस की जो वो कम हो जाए, और इन्फेक्शंस ही होती हैं जो यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम करती हैं या ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम करती हैं। चौथा जो हम आजकल देख रहे हैं वो ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, यानी कि 18 ईयर्स के बाद लेडीज़ जो हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं और उनको अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है उनकी अबॉर्शन करवाने से उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि पहली बार तो अबॉर्शन हो जाती है मगर उसके बाद दोबारा जो है बच्चा होने की क्षमता कम हो जाती है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी पढ़े लिखे इंसान में अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सबको नॉलेज है, और अगर नहीं है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाकर उससे टिप्स ले सकते हैं। फाइनली जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं इनका जो इंसिडेंस है वह काफ़ी कॉमन है, और थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में डायग्नोसिस बनवाना और उसकी अर्ली ट्रीटमेंट लेना, इसके लिए भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं मेल के ऊपर। तो मेल के लिए क्या टिप्स हैं
है नेचुरल प्रेगनेंसी की। मेल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है टाइम से शादी करना, इन द सेंस कि अगर मेल्स जो हैं वो 30-35 ईयर्स तक भी शादी करते हैं तो उनके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, मगर फिर भी टाइमली मैरिज करना इम्पॉर्टेंट ही है। लाइफ में बाकी कामों के लिए एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो टाइमली अगर मैरिज कर ली जाए तो माइंड थोड़ा स्टेबल रहता है। उसके अलावा मेल्स के लिए है एडिक्शंस। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अल्कोहल इंटेक या फिर ड्रग्स की इंटेक या फिर जिम में जाकर जो है जो सप्लीमेंट्स लेना, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं और इससे जो है बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट्स के ऊपर फ़र्क आता है। तो मेल्स के लिए भी यही टिप है कि वह जो है अपने जो एडिक्शंस कम करें जिससे उनके स्पर्म काउंट के ऊपर असर ना हो। सेकेंडली जो है ऑफ कोर्स मेल्स के लिए भी वेट बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यंग लोग होते हैं, उनका पेट निकला होता है, तो उनके कारण भी उनके जो स्पर्म काउंट्स है वे कम हो जाते हैं। स्पर्म काउंट मोटिलिटी जो है वो अब्डोमिनल फैट से उसका बहुत ताल्लुक है। पेट में ज़्यादा फैट होने से स्पर्म की काउंट और मोटिलिटी कम हो जाती है और उसके कारण ही इनफर्टिलिटी बहुत पाई जाती है। उसके अलावा डाइट भी मेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा डाइट जो है, ज़्यादातर हम देखते हैं मेल्स जो आते हैं वो फ्रूट्स नहीं खाते, तो हम उनको समझाते हैं कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स की भी इंटेक, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बनाना, एक ऑरेंज या एक एप्पल रोज़ एक दिन में एक खाना कोई बहुत ज़्यादा महंगा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेल्स हम देखते हैं उनको फ्रूट्स का नहीं होता, लेडीज़ फिर भी घर में रहती हैं तो वो फ्रूट्स खा लेती हैं। मेल्स जो है उनकी फ्रूट की जो इंटेक है वो बहुत कम होती है। एक हेल्दी डाइट जिसमें कैलोरीज कम हो, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो और अपनी डाइट में फ्रूट्स वगैरह, एक बैलेंस डाइट। मिल्क जो है, मिल्क इंटेक भी बहुत कम होती है, लोग दूध नहीं पीते क्योंकि उनको लगता है कि ये अब हम बच्चे थोड़ी हम दूध पियेंगे, मगर मिल्क की इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देने से भी फर्टिलिटी के इश्यूज कम आते हैं। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी। नेचुरल प्रेगनेंसी जो है उसको होने के लिए मेल्स और फीमेल्स के लिए जो टिप्स हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।